हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका के एन पी एनालिसिस में। तो आज हम एनालाइज करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और 30 जनवरी का। ठीक है, तो करते हैं शुरू। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है? अपोजिशन स्लैम्स गवर्नमेंट एज रिपोर्ट सेज इंडिया बॉट एनएसओ स्पाईवेयर। ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि इंडिया ने इसराइल से स्पाईवेयर खरीदा, यानी कि ये पेगासस खरीदा। ठीक है, पेगासस के अगर हम बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो पेगासस एक मालवेयर है। ठीक है, पेगासस जो एक मालवेयर है और मालवेयर काम करता है एक स्पाईवेयर की तरह। पेगासस एक इजराइल की एनएसओ फर्म कंपनी है, उसने बनाया था। ठीक है, और अगर हम पेगासस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो पेगासस जो है वो जीरो क्लिक अटैक पे काम करता है। जीरो क्लिक अटैक का मतलब होता है कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपके मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और बिना क्लिक करे ही आपकी पूरी जो जानकारी है वो उनके पास चली जाएगी। स्पेशली ये जो है जो रिपोर्ट में बताया है, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने, या ये जो लोग बोल रहे हैं अपोजिशन वाले कि भाई ये मिलिट्री के लिए, ठीक है, मिलिट्री के लिए है ना, अपोजिशन लीडर के लिए और जुडिशियरी के लिए, इन सब के लिए, यानी कि ये और अपने नेताओं के लिए भी, विशेषकर इन सब की एक जासूसी के लिए स्पाईवेयर खरीदा गया था। तो इन्होंने बोला है कि हम इसका बजट सेशन में विरोध करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर आप इसमें थोड़ा सा और करो तो देखो, स्पाईवेयर को लेजिस्लेट करने के लिए, यानी कि इसको एक तरह से ख़त्म करने के लिए, जो भी स्पाईवेयर है, मालवेयर है, उसके कौन कौन से एक्ट हैं, तो इसमें अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो लेजिस्लेशन में दो एक्ट हैं। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 में, ठीक है, सबको पता ही होगी। और एक आया है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। ठीक है, ये 2019 में आया था, है ना, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अगर इसके बाद आप दूसरी बात करें, हम अगले पॉइंट पर चलें तो उसमें दूसरा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, और इसमें अभी खास कुछ है नहीं पेगासस स्पाईवेयर में, तो इतना ही। अगली न्यूज़ देखते हैं। इंडिया इजराइल टाइज इंपॉर्टेंट एमिड ग्लोबल चेंज। देखो, इंडिया इजराइल के हम थोड़े से टाइज के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया इजराइल, ये जो पेगासस है ये भी इजरायली सॉफ्टवेयर बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इजराइल की बात करो तो देखो क्या हुआ था इजराइल के लिए। इंडिया इजराइल के जो रिलेशन है वो 29 जनवरी, डिप्लोमेटिक रिलेशन 29 जनवरी को, यानी कि 29 जनवरी 1992, ठीक है, 1992 को डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है, इससे पहले हालांकि इंडिया ने इजराइल को 1950 में रिकॉग्नाइज तो कर दिया था, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। ठीक, और अगर आप इसके बारे में बात करो तो इजराइल के साथ सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो होता है ट्रेड इन डायमंड्स। ठीक है, ट्रेड इन डायमंड्स लगभग 50% बायलेटरल ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ और इजराइल के साथ डायमंड में है। ठीक है, और अगर आप उसके बाद बात करो तो इंडिया को क्या फ़ायदा, तो देखो, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट बायर ऑफ, यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट, लार्जेस्ट बायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो इंडिया बायर है। ठीक है, इंडिया जो खरीदता है उससे, है ना। और अगर इसके बाद आप नई बात करो तो जैसे मैं बता दूं आपको, फैल्कन एवस हो गया, फ्लोरिन हो गया, ठीक है, हीरोन हो गया, है ना, तो ये जो है एक तरह के इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट। अगर इसमें और ज़्यादा जानना चाहो तो आप मई 2021 में एक 3 ईयर वर्क प्रोग्राम हुआ था, 3 ईयर वर्क प्रोग्राम, जो एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि इंडिया और इजराइल में एग्रीकल्चर का भी एक समझौता हो रहा है। ठीक है, और इजराइल जो है, इजराइल इंडिया की एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका वो, यानी कि हेड क्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है, हरियाणा में। ठीक है, तो इजराइल उसके भी मेंबर बनने की प्रक्रिया में है। ठीक है, और अगर आप इजराइल के बारे में थोड़ा सा और अगर डीप में जाएं तो अगर आपको ध्यान होगा कि इजराइल ने एक शहद, यानी कि एक SAHED शहद या शहद जो है, इंडिया ने इजराइल के सपोर्ट में वोट किया था जब इजराइल ने शहद को UN इकोनॉमिक काउंसिल और सोशल काउंसिल में इसे अपोजिशन यानी बैन करने के लिए, इसे ऑब्जर्वर स्टेटस ना देने के लिए एक इशू डाला था कि भाई इसे ऑब्जर्वर स्टेटस ना दिया जाए। तो इंडिया ने पैलेस्टाइन को वोट, पैलेस्टाइन के अपोजिशन में इजराइल को वोट किया था। और इससे पहले पैलेस्टाइन ने एक रिजोल्यूशन पास करवाना चाहा था UN काउंसिल में, तो उसने बोला था कि भाई
जो पैलेस्टाइन के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, ठीक है, तो उस पर इंडिया जो है एब्सेंट रहा था, है ना। तो उसके बाद फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसने जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको लेटर भी लिखा था कि ये गलत है और ये है और ह्यूमन राइट्स पे एक साथ होना चाहिए, है ना। तो लगभग 14 स्टेट यानी कि 14 कंट्रीज उस समय अलग रहे थे, जो एब्सेंट रहे थे। अच्छा, इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री एमंग द एशिया है जो पैलेस्टाइन का इसका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप बात करो इंडिया इजराइल रिलेशन की, तो इतना ही है लगभग आपकी न्यूज़ के लिए, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या होता है। इंडिया इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है। वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप के बीच में इनका कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर हम इसके बारे में जब भी कोई आर्टिकल आएगा उस पर देख लेंगे डिटेल में, ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ आती है बीएसएफ पाक रेंजर्स रिज्यूम डायलॉग, यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाक रेंजर्स जो उन्होंने डायलॉग रिज्यूम कर लिए हैं, निश्चित रूप से होने चाहिए। इसमें एक और बात चल रही है पाकिस्तान की, अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान की हिंदू कमेटी है एक, ठीक है, हिंदू काउंसिल कमेटी जो भी नाम है उसका, उसने बोला भाई पिलग्रिमेज जो होनी चाहिए, यानी पाकिस्तान ने बोला है कि इंडिया में एयर फ्लाइट से जो यात्री हैं उनको आने दिया जाए और अपने तीर्थ स्थानों पर घूमने दिया जाए। कल इंडिया के 5 तीर्थ स्थान हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज आती है हाउस पैनल टू टेक अप प्ली टू डिस्क्वालीफाई 2 MPs। देखो इसमें अगर मैं बात करूं प्रिविलेज की, तो प्रिविलेज क्या होते हैं? प्रिविलेज होते हैं जो एक सांसद को या एक विधायक को, यानी कि एमपी या एमएलए को संसद में बोलने का अधिकार, ठीक है, यानी उसे पर्सनल और पार्लियामेंट 2 टाइप के प्रिविलेज मिलते हैं जो एक विशेष अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं। तो अगर मैं खाली पर्सनल अधिकार की बात करूं तो राइट टू स्पीच जो होता है वो पर्सनल अधिकार होता है, राइट टू स्पीच होता है, ठीक है, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, है ना, ये उसके पर्सनल अधिकार होते हैं। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा और जाऊं तो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट उसका एक पर्सनल अधिकार होता है, यानी कि कोई उसे अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट सेशन में है। फ्रीडम ऑफ अरेस्ट एक पर्सनल अधिकार है, ठीक है। और अगर इससे आगे भी आप कुछ डिस्कस करना चाहो तो फिर इसका एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस एज ए विटनेस, यानी कि वो एज ए विटनेस नहीं जा सकता कोर्ट में, ठीक है। ये उसकी छूट मिली हुई है, जा तो सकता है लेकिन वो छूट है, वो जाना चाहे ना जाना चाहे, ठीक। और अगर आप इसके बाद और कोई अधिकारों की बात करो तो पार्लियामेंट्री अधिकार की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री में क्या है? वो राइट टू पब्लिश डिबेट, यानी कि डिबेट को जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, है ना, राइट टू पब्लिश, ठीक है, राइट टू पब्लिश डिबेट्स, ठीक है। और इसके बाद वो किसी भी स्ट्रेंजर को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं आप जो बाहर गैलरी में खड़े होते हैं उनको नहीं बुला सकते, ठीक है। तो ये उसके पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं। आर्टिकल नंबर देख लो, आर्टिकल नंबर 105 तो होता है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 194 होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। अब अच्छा मैं थोड़ी सी आपसे प्रिविलेज कमेटी की बात करूं तो जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के जो नॉमिनेटेड बाय होते हैं स्पीकर, ठीक है, और 10 मेंबर होते हैं अलग अलग, है ना। लोकसभा की अलग कमेटी होती है, राज्यसभा की अलग होती है, और राज्यसभा में डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि राज्यसभा में डेप्यूटी स्पीकर जो है इस कमेटी को हेड, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा में तो चेयरमैन होता है, तो डेप्यूटी चेयरमैन इस कमेटी को हेड करता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत न्यूज हो गई होगी है। इसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो देखते हैं द सेंट्रल विस्टा ड्यूरिंग द रिट्रीट सेरेमनी विच मार्क्स रिपब्लिक डे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना एक अवॉइड विद मी जो है वो हटा दी गई है, जो महात्मा गांधी जी की फेमस सॉन्ग था, ठीक है। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बिहार गवर्नमेंट आज डीएम के माउथ पीसीस स्लैम्स तमिलनाडु गवर्नर इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पेज पे भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। चलते हैं अगले पेज पे। आज के अखबार में हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि संडे है, तो स्पेशली साइंस एंड टेक में भी आज स्पेशली कुछ नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट रिलैक्सेशन पुलिस शॉट डेड केरला टू रिवैम्प टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये देख लो केरला जो है वो अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जो है रिवैम्प करना चाहेगा, जैसे मुन्नार हो गया, ठीक है, थेकाडी हो गया, तो यानी कि इसमें टूरिज्म केरला में बढ़ेगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद अगर आप चलते हो अगले पेज पे तो हाउस पैनल टू टेक अप, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसमें प्रिविलेज कमेटी के पास जाती है, वो अगर बोलते हैं कि ये है तो फिर ये पूरा होता है। इंडिया इजराइल हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टू डेलिनेट स्मॉल वाटर बॉडीज कैनाल्स, ठीक है, ये देखते हैं क्या होता है। इसे जब न्यूज आएगी डिस्कस कर लेंगे।
कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं इसमें, देख लेते हैं फिर भी। कश्मीर ट्रेड डिमांड स्टिमुलस पैकेज, कश्मीर ट्रेड जो है वो स्टिमुलस पैकेज मांगने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ओमान देख लो, थोड़ा सा रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया ओमान रिलेशन के लिए, कि भाई ये 10th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग जो है उसे हेल्ड करेंगे, यानी कि वो मीटिंग इनकी होगी। पैरासिटिक फाउंड जो है वो निकोबार इको हॉट स्पॉट में पाया गया है, ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो किसी दूसरे पर अपना भोजन किसी दूसरे को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो अट्रैक्ट करते हैं किसी भी टाइप और उसके बाद वो उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक थोड़ा सा आर्टिकल दिया है इन्होंने, 2 years ऑन इंडिया स्टूडेंट्स अवेटिंग देयर रिटर्न टू चाइना स्टिल नाउ, ठीक है, स्टिल इन लिम्बो। यानी कि चाइना में देखो, चाइना में जो सबसे ज़्यादा होती है वो मेडिकल स्टडी होती है, ठीक है। मेडिकल स्टडी के जो स्टूडेंट हैं वो जा नहीं पा रहे ड्यू टू कोरोना, और अगर जा नहीं रहे तो उनकी जो सर्जरी यानी कि जो प्रैक्टिकल हैं वो उनके नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सर्जरी प्रैक्टिकल ये टाइप, यानी उनका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं। बिडेन टू सेंड ट्रूप्स टू यूरोप एमिड यूक्रेन, बिडेन साहब ने बोला है कि भाई हम यूक्रेन पे अपनी सेना भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? कि हम भी बताना चाहते हैं कि वहाँ पे नेटो है, ठीक है, वहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, रसिया इसका विरोध करेगा ही करेगा निश्चित रूप से। तो यूक्रेन ने हालांकि यूएसए की तरफ है, रसिया बोल रहा है। अच्छा मैं बता, चलो इसे ये आगे आएगा, अभी इससे डिस्कस कर लेंगे, ये दिया हुआ है ना। वर्सिटी कवर्स अप, ये ध्यान रख लेना, ये तियानमेन ट्रिब्यूट जो है ये हांगकांग में है स्पेशली, है ना, बस इसमें इतना ही आता है कि तियानमेन ट्रिब्यूट कहाँ है, तो ये हांगकांग में है, ठीक है। और इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ आपके लिए खास नहीं है, ठीक है। और अगर आपको भी चावल खरीदने हैं तो आप बाहर जाकर चावल खरीद सकते हो, है ना। तो इसके बाद अगर आप देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फास्टर स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन इज नॉट ड्यू टू हायर वायर लोड। ये बोल रहा है कि भाई जो फास्टर स्प्रेड है वो हायर वायर लोड की तरफ से नहीं है, ठीक है। तो ओमिक्रॉन जो इतना हाईली ट्रांसमिसिबल क्यों है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। ओमिक्रॉन जो हाईली ट्रांसमिसिबल इसलिए है कि ये देखो, ओमिक्रॉन जो हाईली ट्रांसमिसिबल इसलिए है, ये देख लीजिए, अर्ली स्टडीज सजेस्टेड दैट एक्सट्रीमली हाई ट्रांसमिसिबिलिटी वाज प्रोबेबली ड्यू टू हायर वायर लोड। पहले तो बोलते थे कि भाई हायर वायर लोड होगा, वायरल लोड होगा, इस वजह से होगा, लेकिन नई स्टडी बोल दिया कि जितना ओमिक्रॉन का था इतना प्लानेट डेल्टा वेरिएंट का था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वायरस पार्टिकल्स इन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स विद ओमिक्रॉन इफेक्टेड वाज कंपेरेबल विद इंडिविजुअल्स विद डेल्टा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस। यानी कि जो भी वायरस पार्टिकल्स थे वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के साथ, उनको हम डेल्टा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं वैसे आपके लिए, ओमिक्रॉन कुछ नहीं है। साइंटिस्ट स्पॉट, देखो इसमें एक अगर आप टर्म समझना चाहो तो पल्सर, जो चमचमाते टिमटिमाते तारे दिखते हैं यहाँ से, ठीक है, उन्हें पल्सर बोलते हैं। और फास्ट पल्सर जो फास्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं असलियत में, फास्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं पल्सर, ठीक है। और अगर इसके बाद मैं आप कुछ बात करूँ तो कोई नई रिसर्च हुई है, ये है कि एक ब्लिंकिंग स्टार है जो टोटली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, मान रहे हैं कि भाई वो कुछ नया हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से उसे अगर आप नाम दो, नया नाम दो, तो यहाँ पे इन्होंने नया नाम दे रखा है कि ये जो है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, न्यूज आई है अभी, देखते हैं क्या होता है, स्लो भी दे जाइए, है ना। न्यू स्टडी डॉक्यूमेंट्स द सॉन्ग ऑफ फ्रॉग स्पीसीज, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतनी न्यूज़, ठीक है। ये बता रहा है कि भाई जो फ्रॉग स्पीसीज है वो भी एक जैसी होती है। अनरेबलिंग द मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ एसेफोडिया, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अगर नेक्स्ट पेज पे चलो आप, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। अवार्ड, पद्म अवार्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत रत्न के बाद दूसरा अवार्ड है भारत रत्न। पद्म अवार्ड को एक कमेटी देती है, कमेटी जो रिकमेंड करती है, हेडेड कमेटी होती है पीएम के द्वारा, अवार्ड दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। पद्म अवार्ड में 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। ये 3 टाइप के अवार्ड होते हैं, और इसमें अवार्ड जो है वो लेने से कोई मना कर सकता है, हालांकि इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इस पूरे आर्टिकल में ये ही दिया गया है, ठीक है। अवार्ड 1954 में शुरू हुए थे, आपको पता है। कैन रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी एवर्टेड, यानी देखो क्या ये मैप देख लो, अगर थोड़ा सा आप देखना चाहो तो इस मैप को देख लो ध्यान से, ये मैसिव रशियन बिल्डअप है, ठीक है। ये यूक्रेन है, यहाँ पे आपका यूक्रेन है, ठीक है। और अगर आप ये यूक्रेन है, देखो ये रहा यूक्रेन, ठीक है। इसके आसपास के कंट्रीज दिखा देता हूँ मैं, बेलारस है, लिथुनिया है, लिथुविया है ना, ये पोलैंड है, यहाँ पे ये ब्लैक सी है, ये रहा देखो ब्लैक सी, ये रहा ब्लैक सी, ठीक है। और इसमें मैं न्यूज़ बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूक्रेन के यहाँ पे
यूक्रेन पे मिलिट्री बॉर्डर भेजे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ खास डिस्कस करने की ज़रूरत है, अगर आपको ये न्यूज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये है कि यूएस भी भेज रहा है ना, यूएस अपने ट्रूप्स भेज रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद बस हाँ रसिया ये बोल रहा है कि भाई नेटो से हमें आप लिखित में दे दो कि आप कोई भी एक्सपेंड नहीं करोगे। ठीक है, ये ऐसा बोले जा रहे हैं, देखते हैं। हाउ इज यूएस टैकलिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपस इज नो इम्पोर्टेंट न्यूज मेरे हिसाब से। पीपल विदाउट स्टेट, चकमा हिजोंग हम डिस्कस कर चुके हैं। चकमा जो है तो चकमा जो है वो बुद्धिस्ट, मतलब बुद्ध को फॉलो करती है, बुद्धिस्ट रिलीजन को, और जो हिजोंग है वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है, वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है। और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में आए थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप दोबारा डिस्कस करना चाह रहे हो तो इसे दोबारा एक और न्यूज आएगी इसके बारे में, यानी कि इनके सिटीजनशिप का मामला। ये बांग्लादेश से आए थे, म्यांमार से आए थे, एक इसमें नई ट्राइब दिया जिसका नाम है योवेंस, इसे ध्यान कर लेना, योवेंस है ना, इससे पहले लिसिस बोलते हैं, जो नॉर्थन म्यांमार से आए थे। ठीक है, अच्छा ये जो चकमा और ये जो हिजोंग है, ये एक रिवर थी जिसका नाम काप्ताई डैम बन रहा था, उसका नाम कर्णफुली रिवर पर, ठीक है, कर्णफुली रिवर पर ये वहाँ से आए थे। और इनको गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट भी दे दिया था कि हाँ ठीक है आप रह दो, यानी कि इलीगल नहीं माने गए थे। इसके बाद उम्मीद थी सीए इन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। अभी अरुणाचल प्रदेश की जो स्टूडेंट यूनियन है वो इसका विरोध कर दिया कि नहीं नहीं हमारे 1 लाख लोग हैं, इन्हें कैसे रखेंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत हो रही है ना, और देखते हैं आगे क्या होता है। और अच्छा दिक्कत ये आ रही है कि जो उनके नए बच्चे पैदा हुए हैं, सपोज करो, उन्हें कौन सी सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये इशू है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। कर्नल हु सीज्ड, अगर आपको ध्यान हो तो अभी 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ थी बुर्किना फासो की में, जो इस्लामिस्ट रूलर है वो कब्जा करना चाह रहे हैं, तो इसमें दिसंबर 2021 में बुर्किना फासो के जो प्रेसिडेंट थे रोज क्रिश्चियन कैब्रो, उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सेंगडो को एक तरह से स्टेट का मिलिट्री चीफ कमांडर बना दिया था, जिसके बाद से इस्लामिस्ट जो है वो रुक गया है। ठीक है, और इसमें मुझे नहीं लगता, ए वॉइस ऑफ माइनॉरिटी राइट, पाकिस्तान की न्यूज़ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इकोनॉमी में कुछ आज खास है ही नहीं, है ना। और चलो चलते हैं फिर, अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।